सभी बच्चों को मात नर्मदेव, जय हिंद, जय भारत। सभी को जय गणेश। गणेश जी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की। गणपति बप्पा करे कि सब बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, मन लगा के पढ़ाई करें। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आज एक और जबरदस्त टॉपिक करने जा रहे हैं। होपफुली आप सब मेहनत करिएगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको जैसा कि पिछली क्लास में बताया था बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कभी कभी क्वेश्चंस इस पैटर्न में आ जाते हैं जो हमको समझ नहीं आते। आज हम उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलते हैं, आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिख लेता हूं। चलिए। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच f of x equal to x to the power 4 minus 8x cube plus 22x squared minus 24x plus 21 is strictly increasing or ठीक है, चलिए। आपको बोलता है is नंबर 1 strictly increasing, नंबर 2 strictली डिक्रीजिंग। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन में जबरदस्त बात ये देखेंगे कि पावर है 4। यही से शुरू होता है मैथ्स गजब का। तो चलिए, बेस आपका स्ट्रॉन्ग है, पिछली क्लास आप देख चुके हो। फर्स्ट स्टेप, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 21। अब आपको पता है हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, जागे रहिएगा, 22x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 24x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 21। ठीक है, आपको पता है ये बन गया आपका एफ डैश एक्स। ये हो गया 4x टू द पावर 3 मतलब 4x क्यूब माइनस 8 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x क्यूब का 3x स्क्वायर तो क्या हो गया 24x स्क्वायर। आपको पता है 22 बाहर आ गया, x स्क्वायर का 2x तो कितना हो गया ये 44x। आपको पता है 24 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 हमने पता है आ जाएगा 1। और 21 का क्या होगा डी बाई डी एक्स 0। तो ये आ गया आपका एफ डैश। अब आपको पता है भैया क्या करते थे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एरो बना लेते हैं एफ डैश एक्स 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए। 4 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट x क्यूब 4 6 24 6x स्क्वायर 4 11 44 4 6 20। तो सिंस 4 is not equals to 0। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आप सभी को पता है, तो आपके पास बचा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। चलिए, कौन कौन निकालेगा x की वैल्यू? स्प्लिट नहीं होगा। तो यही कहलाती है आपकी क्यूबिक इक्वेशन। आइए, अब हम कैसे x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोर्ड में टीचर को ये मेथड करके दिखाओगे, तो आप यहां पे एक स्टार बना लोगे और अपने इक्वेशन को कॉपी कर लोगे। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इतने को कॉपी कर लोगे। अब लास्ट वाले 6 के फैक्टर्स निकाल लोगे।
तो आपको पता है फैक्टर्स मतलब 6 किस किस के टेबल में जाता है? +1, -1, +2, -2, +3, -3। पहला वाला फैक्टर रखोगे 1, ऐसे लिखोगे, पुट x इक्वल्स टू +1 x की जगह, तो 1 द होल क्यूब -6 into 1 the whole square plus 11 into 1 minus 6. 1 cube is 1. 1 square, 1 into 6, 6. 11 ones are 11, minus 6. 1 minus 6 is -5, plus 11, -6. 11 minus 5 is 6, -6. रिमाइंडर आ गया C। बढ़िया बात हो गई, आपका रिमाइंडर अगर 0 आ गया, अब आप क्या करोगे? वंस आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया, therefore आप लिख दोगे x equals to +1 is a factor। आपने लिख दिया। इतना लिखने के बाद आप यहां पे ऐसा एक कॉलम बनाओगे, ठीक है, बना लिया। जो आपका फैक्टर है 1 वो यहां लिख दोगे, ठीक है भाई। अब इनके सारे कोएफिशिएंट्स लिखोगे, कोएफिशिएंट्स मतलब बाजू वाले, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट +1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6, 11x का कोएफिशिएंट +11। मैं प्लस साइन इसलिए लगा रहा हूं थोड़ा सा आपको बताने के। और आखिरी वाला कांस्टेंट कौन है भैया? -6, ठीक है। होपफुली यहां तक आ गया आपको। लाइन खींच दोगे यहां पे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन होगा। होपफुली आपको समझ आया भैया ने क्या किया। अब मन लगाइएगा, लाइन ऐसे खींचिएगा, ये 1 को मत छेड़िएगा, जो ये आपका कोएफिशिएंट वाला 1 है उसको कॉपी कर लीजिए। अब 1 into 1 ऐसे करना, 1 into 1, ये जो फैक्टर वाला 1 है, 1 into 1 कितना होता है? 1, यहां लिखते हैं। अब सॉल्व करना, -6 + 1, -6 + 1, -6 और +1 कितना होता है? -1। अब ये फैक्टर वाला 1 into -5, -5, सॉल्व करना, +11 -5 +6, यही वाला फैक्टर वाला 1 into 6 कितना आ गया? 6, यहां लिखते हैं, -6 + 6 हो गया 0। अब जो ये पहला फैक्टर आया था इसके 1 को इधर ले आना, तो हो गया x - 1। ये जो आया था 1, इसके 1 को इधर ले आना, x - 1। अब इंटू इसके आगे x² लगा दे, इसके आगे x लगा दे, आखिरी वाला 6 का 6 उठा के कॉपी करते हैं। ये हो गया फैक्टराइज। लीजिए, तो ये चीज अगर बन जाती, अब तो आगे का भाड़ा आसान है, इसको तो स्प्लिट हम कर ही लेंगे। भैया मुझे ऐसे 2-3 और बताइए, फिर क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। तो भैया पहले तो मैं 2-3 और ऐसे बता रहे, लेकिन तुमको ऑनेस्टी से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हमने क्वेश्चन किया था, मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट द यूनिफॉर्म रेट। कई लड़के वो बोलते हैं कि हम भूल गए। ऑनेस्टी से जो होमवर्क नहीं करेगा, आपके पास तो वीडियोस भी हैं, आप वीडियोस देख सकते। आइए लेते हैं कुछ ऐसे सवाल, भैया आपको पहले करा, ठीक है। तैयार हो जाइए, मेहनत करिएगा, अब आप रीड करिएगा 6th। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, धीरे धीरे पढ़िए। आप सीधे इक्वेशन पढ़िए, इक्वेशन पढ़िए, इक्वेशन, बस धीरे धीरे फिर से। -4x³ -12x² फिर से पढ़िए। 3x⁴ -4x³ -12x² +5।
ठीक है, जैसे मान लो ये आ गया क्वेश्चन के पास, मतलब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आपको ये बात समझ आ रही है? मैं आपको सिखा रहा हूं फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। पहले मैं आपको फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं, फिर मैं आ जाऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। ठीक है, मैं ही रीड कर लेता हूँ, लाइए आप छोड़ दीजिए। तो चलता हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने लेता हूं मैं। ये है 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करें। इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूं, और छोटा करता हूं तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 4 और छोटा कर दिया। मैंने आपसे बोला इसके आप फैक्टर्स निकालिए। देखिए फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है फैक्टर थ्योरम से, वो आपको भैया सिखा है। वो तरीका क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले अगर कभी आपको इसको फैक्टराइज करने आ गया तो आप जो लास्ट वाला 4 है उसके फैक्टर्स निकालिएगा। लास्ट वाले 4 के फैक्टर्स देखिए कैसे। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या, 4 किस किस के टेबल में आता है आपको पता है, सॉरी 6 है, 6 किस किस के टेबल में आता है आपको पता है, +1 के, -1, +2, -2। अब पहला वाला जो फैक्टर है उसको रखिएगा, पुट x इक्वल्स टू +1 यहां रखिए। तो रखा आपने तो आ गया 1³ -6 इंटू 1² प्लस 11 इंटू 1 -6। 1³ होता है 1² 1 इंटू 6 6, 11 बन जाए 11 -6। ये कितना हो गया -5 प्लस 11 -6। ये कितना हो गया 6 -6 आ गया 0। बढ़िया बात हो गई, आपका 0 आ गया। अच्छी, अब एक स्टार बनाइएगा, एक लाइन खींचिएगा, जो आपका फैक्टर आया है ना ये बंदा, उसको यहां लिख दीजिए। लिख दिया, ठीक है। इनके कोएफिशिएंट साइन के साथ लिखिएगा। पहले का है +1, दूसरे का है प्यारे बच्चों -6, तीसरे का है प्यारे बच्चों +11, आखिरी क्या है -2। लाइन खींचिए। ये वाले 1 को पहले वाले जो ये वाले का कोएफिशिएंट 1 उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। फैक्टर को, फैक्टर बॉस है, +1 इंटू +1 कितना आ गया +1। अब -6 +1 क्या होता है -5। फैक्टर को ही देखिए, +1 इंटू -5 कितना होता है -5। अब +11 -5 होता है +6। अब +1 इंटू +6 कितना हुआ 6 1 जा 6 इंटू करना है, +1 इंटू +6 1 6। ये कितना आता है 0। वो हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट है, अब ये जो 1 आया था इसको उठा के यहां ले आओ तो ये आ गया x -1 इंटू, इसमें लगा दो x², इसमें लगा दो x, और ये वैसे का वैसे। तो ये बंदा पूरा फैक्टराइज होके आ गया। नहीं आई बात समझ? तो अब हम थोड़ा डिफरेंट वाला क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंट वाला इसलिए क्योंकि अभी अभी आपने ऐसा वाला किया है, तो थोड़ा डिफरेंट वाला लेते हैं 6। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, पूरा करते हैं। बोलिए। Find intervals f of x equals to dx to the power 4 minus 4x³ minus 12x² plus 5 is strictly increasing. ये बिना फैक्टर थ्योरम के हो जाएगा। दूसरा करते हैं, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x ही कॉमन आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा, यहाँ 24x हो जाएगा, यहाँ तो x ही कॉमन आ जाएगा, इसलिए बिना फैक्टर थ्योरम के हो जाएगा। बाद में देखेंगे इसको। अभी फैक्टर थ्योरम तब लगती है जब पावर 4 के साथ आखिरी में x भी आए, है ना। ये बिना उसके हो जाएगा, इसलिए ये नहीं कराता मैं आपको, भी मैं फैक्टर थ्योरम वाला ही कराता हूँ। ठीक है, चलिए 15 लेता हूँ। हाँ, एफ ऑफ एक्स पढ़िए। x to the power 4 upon 4 plus 2x³ upon 3 minus 5x² upon 2
minus 6x plus 6. ये होगा फैक्टर थ्योरम। चलिए हार नहीं मानिएगा, मेहनत करिएगा, है ना। सबसे पहला स्टेप आपको पता है, हाँ भैया, f of x equals to x to the power 4 upon 4 plus 2x cube upon 3 minus 5x square upon 2 minus 6x plus 7। डिफरेंशिएट करते हैं, d by dx of f of x, यहाँ पे आ गया d by dx of x to the power 4 upon 4 plus d by dx of 2x cube upon 3 minus d by dx of 5x square upon 2 minus d by dx of 6x plus d by dx of 7। चलिए ये तो बन गया आपका f dash x। कांस्टेंट कौन है, 1/4 बाहर आ गया। x to the power 4 का क्या होता है, 4x क्यूब। कांस्टेंट कौन है, 2/3 बाहर आ गया। x क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर। कांस्टेंट कौन है, 5/2। x स्क्वायर का क्या होता है, 2x। कांस्टेंट कौन है, 6। x का होता है 1 और 7 का हो गया 3। 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2। तो आ गया आपके पास प्यारे बच्चों f dash x, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाँ भैया, पुट, पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। पुट f dash x equals to 0 and hence find the value of x, एरो बना लेते, तो हो गया x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप सब देख रहे हैं, इसको हमें फैक्टराइज करना है। बोर्ड के टीचर के लिए आप क्या करके दिखाएंगे, स्टार बना के इसको उठा लें। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के निकाल लेंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 6, सिर्फ 6 लेना है, साइन नहीं लेना। +1 -1 +2 -2। 1 से आएगा नहीं क्योंकि हमें 0 लाना है। 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 - 5 -2 हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई। -1 लेते हैं तो ये -1 हो जाएगा, -1 और ये 2 हो जाएगा तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो, तो 2 -1 1 हो जाएगा। -1 से भी नहीं आएगा, मैं 2 लेता हूं, मुझे 0 लाना है। आप ऐसे मत करिएगा, आप चेक करिएगा। तो रख देता हूं 2 द होल क्यूब प्लस 2 × 2 द होल स्क्वायर माइनस 5 × 2 माइनस 6 आ गया 8। 2 का स्क्वायर 4 2 8 माइनस 10 माइनस 6। 8 + 8 16 माइनस 10 माइनस 6 6 माइनस 6 आ गया 6। 0 लाना रहता है, +1 और -1 से नहीं आएगा, खुद से करके देख लेना, ठीक है। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब आ गया भैया, अब क्या किया जाए भैया, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो तुम्हारा फैक्टर आया है बंदा, वो बंदा यहां लिख। कोएफिशिएंट्स x क्यूब का +1 लाइन कीजिए, x स्क्वायर का +2 लाइन, आई एम राइटिंग प्लस एंड माइनस ताकि आदत में डल जाए। x का -5, लास्ट वाला -6 लाइन खींचिए। इसके साथ कुछ नहीं करना, आपकी जो कोएफिशिएंट है उसको कॉपी कर ले, +1। अब इंटू करिए अपने फैक्टर को, +2 × +1 इज +2, +2 +2 हो गया +4, +2 × +4 इज +8, -5 + 8 आपको पता है आ जाएगा +3, +2 × +3 इज +6, -6 + 6 इज 0। अब लास्ट स्टेप पे आ गए, जो ये 2 वाला फैक्टर था उसको उठा के यहां ले आना, तो आ गया x - 2 इंटू इस बंदे के साथ लगा देना x स्क्वायर, इस बंदे के साथ लगा देना x, और इस बंदे को लिख देना वैसे। ये आ गया आपका, उठा के वहां लिख ले। तो चलो भैया ठीक लिख लेते। तो x - 2 इन ब्रैकेट्स इंटू क्या आ गया 1x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 4x
+3 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट कर लेते हैं भैया के तरीके से। हाँ भैया, 1 के 2 फैक्टर 1 और 1, 3 के छोटा ऊपर बड़ा नीचे 1 और 3, x ऊपर से नीचे यहाँ 3, नीचे से ऊपर यहाँ 1, लाना है +4x, मतलब यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, ये प्लस ये प्लस, तो एक ये तो आ गया x-2। एक आंसर क्या आया मेरे पास, x+1। दूसरा आंसर क्या आया, x+3 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है आपके पास 3 सोल्यूशन आ गए, 3x की वैल्यू। पहला x-2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +2। दूसरा x+1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1। तीसरा x+3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3। अब आपको इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालने के लिए आप क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। ये हो गया -∞, ये हो गया +∞, 0 नहीं आया मत मार्क करना। पहला क्या आया, -1 इधर 1 इधर, 1 आया नहीं है, 2 इधर, -1 -2 -3 इधर। तो फर्स्ट हमारे पास इंटरवल्स क्या क्या आ गए वो लिख लेते हैं। इंटरवल आ गया ओपन इंटरवल -∞, -3। ओपन इंटरवल इसलिए लगाते हैं ताकि ये दो हमें नहीं लेने इनके पीछे। दूसरा ओपन इंटरवल -3, तीसरा ओपन इंटरवल -1, 2, एंड द फोर्थ वन आपका ओपन इंटरवल 2, ∞। अब हम अपना क्या बनाएंगे आपको पता है, बढ़िया सा एक टेबल बनाना जरूरी। ठीक, यहां लिख लेते हैं हम अपने सीरियल नंबर, यहां लिख लेते हैं प्यारे बच्चों इंटरवल। ये कॉलम थोड़ा बड़ा होगा, f'(x), यहां पे आ जाएगा हमारा साइन, और लास्ट में आ जाएगा नेचर। तो चलिए f'(x) देख लेते हैं क्या था हमारे बच्चों। f'(x) हमारा था x³ + 2x² - 5x - 6, यही था f'(x), x³ + 2x² - 5x - 6, x³ + 2x² - 5x - 6। तो x³ + 2x² - 5x - सीरियल नंबर 1, ओपन इंटरवल -1, -∞ और -3 के बीच में आता है -4, क्योंकि -3 -4 -5 -4। तो f' -4 the whole cube +2 into -4 the whole square -5 into -4 -6, -4 का क्यूब -64, -4 का स्क्वायर 16 2 हो गया 32, माइनस माइनस +20 -6। आपको पता है -64 + 32 होता है -32, 20 - 6 होता है 14, सॉल्व करेंगे आ जाएगा -18, साइन आया नेगेटिव, तो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड इंटरवल पे आते हैं, ओपन इंटरवल -3, -1, -1 -2 -3, तो -2 ले लेते, f' हो गया -2, तो -2 the whole cube +2 into -2 the whole square -5 into -2 -2 cube -8 -2 square 4 2 8 -10 -6 कैंसिल, क्या आ गया +4, मतलब साइन हो गया पॉजिटिव, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड इंटरवल पे, थर्ड इंटरवल है हमारा ओपन इंटरवल -1, -1 और 2 के बीच में 0 रख देते हैं, f' 0, 0 रखा ये 0 हो गया 0, क्योंकि x 0 रखा तो ये 0 हो गया, x 0 रखा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस, तो हो गया नेगेटिव, क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीज। फोर्थ पे आ जाते हैं, ओपन इंटरवल 2, ∞, क्या रख लेते हैं 3, क्योंकि 2 और इंफिनिटी में 3 आ जाए, 3 रखा तो 3 का क्यूब हो गया 27, आपको पता है, ठीक है।
तो मैंने लिख दिया 3 का क्यूब 20, 3 रखा 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 3 रखा 5 3 जा 15 माइनस 6। तो आपको पता है कि 27 18 वाला ये हो गया 3 माइनस 30 माइनस 6 हो गया कितना आपका 24 पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं भैया। Therefore, f of x is strictly increasing on open interval -3 comma -1 union open interval 2 comma infinity, and strictly decreasing on open interval -infinity comma -3 and union open interval -1 comma 2। मेन क्या है फैक्टर थ्योरम। और ऐसा नहीं है बच्चों कि मैंने आपको 11th में नहीं सिखाया, मैंने आपको सब सिखाया। याद करिए स्प्लिटिंग भी बताया था 10th में, ही आपको ट्रिक बताई थी। तो ये बनना चाहिए। अब अगले पे चलते हैं, एक और होगा फ्रैक्शन वाला। होपफुली आपको बन जाएगा, बड़ा आसान है। फिर बदलेंगे सवाल, आखिरी करा रहा हूँ इसका। हाँ अच्छा, मैंने एक हाँ पढ़ दे। Find the interval on which f of x equals 3 by 2x to the power 4 minus 4x minus 45x square plus 51 strictly increasing। 51x नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भी फैक्टर थ्योरम नहीं लगेगी। देखो अब यही अच्छा हुआ, ये सवाल पहले कर लेते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं लगेगी अभी पता चलेगा आपको। अच्छा, फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 45x स्क्वायर dx ऑफ 51। देखो क्यों नहीं लगेगी अभी आपको पता चल जाएगा। जब आप दिमाग लगा लो, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बनने लगेगा। छोड़ो अभी तो नहीं कर रहे। f डैश एक्स 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x टू द पावर 4 का 4x क्यूब, 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, हो गया 3x स्क्वायर, 45 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, हो गया 2x, हो गया 0, 2 2 जा 4। तो f डैश एक्स अल्टीमेटली आ गया 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 90x। बना लेते हैं बॉक्स। अगला स्टेप, पुट f dash x equals to 0 and hence find the value of x। ठीक है बच्चों, एरो 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 90x इक्वल्स टू 0। अब ले ले वो क्या, x कॉमन, पहले सिर्फ x कॉमन ले, अंदर बचा 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो कौन, since x is equals to 0, x थोड़ा ना नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर होता तो नॉट इक्वल टू 0 होता ना, दिमाग लगाओ। अगर x ही नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। बस लो भैया, फैक्टर थ्योरम लगी ही नहीं। और वहां पे हाथ ऊपर कर ले, कौन कौन स्प्लिट कर सकता। पहले 6 कॉमन ले ले, 6 कॉमन ले लेंगे तो अच्छा है। 6 के टेबल में 90 आता है, हाँ 15 बार 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। सिंस x इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो बचा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो चलो भैया करते हैं स्प्लिटिंग। तो 1 1 15 के b लगा दो x ये आ गया कितना 5x, ये आ गया कितना 3x। हमें लाना है -2x, तो यहां लगाना पड़ेगा माइनस, यहां लगाना पड़ेगा प्लस, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा। और साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर हमें -2x चाहिए। नहीं आया समझ, किस किस को आया पक्का बताओ। यहां क्यों माइनस लगाना पड़ा, क्योंकि हमें एक तो हमें एक साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर में माइनस साइन चाहिए, है ना। वहां देखो हम माइनस प्लस माइनस पकड़े, तो भैया ऊपर आ गया प्लस, नीचे आ गया माइनस, तो क्या आ गया x + 3 इंटू x - 5। अब बना लो 2 कॉलम,
पहले कॉलम में x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3। दूसरे कॉलम में x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 5। अब चलो इंटरवल निकाल लेते हैं। नहीं आया यहाँ पे फैक्टर थ्योरम नहीं लगी। क्यों नहीं लगी ये आपको समझ आ गया, क्योंकि अब आपको क्यों नहीं लगी इसको फील कराता। यहाँ x नहीं, यहाँ अगर x होता तो ये फिर 50, यहाँ अगर सॉरी ये बंदे में अगर x हो, यहाँ पे अगर x होता तो ये क्या बन जाता 51, तब x कॉमन नहीं हो पाता। अभी यहाँ x नहीं है इसलिए तो ये क्या हो गया 0। मेन चीज आपको समझना है कहाँ फैक्टर थ्योरम लगेगी कहाँ नहीं लगेगी। अब इसके आगे आप कर लोगे पक्का। अब वही पुराना वाला पढ़ना बहन जो पहले मैंने बोला था ना फर्स्ट पेज में, तो मैंने बोला था रुक जाओ नहीं लगे, वो 3 वाला या 2 वाला कौन सा था। हाँ चलो। Find the interval x to the power 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5. यहाँ पे भी नहीं लगेगी, देखो वो 0 इसलिए कराता हूँ। और मेरे भाई प्रैक्टिस चाहिए। गणेश जी की थ्योरी पता है, गणेश चतुर्थी में जो जितने दिन हम गणपति बप्पा की पूजा करते हैं, हम उनसे कभी उनकी लाइफ की थ्योरी सीखते हैं। उनकी थ्योरी क्या है, थ्योरी पता है उनकी क्या है, नहीं पता। उनकी थ्योरी ये है कि नेवर एवर फॉरगेट द ओल्ड टॉपिक्स। वो बोलते हैं पुरानी चीज कभी नहीं भूलो, समझे। सीढ़ी चढ़ते रहोगे और नीचे की सीढ़ी गायब होती जाएंगी तो क्या अपने डेस्टिनेशन पहुंच पाओगे। नीचे की सीढ़ी गायब नहीं होनी चाहिए, उतरना पड़ जाए वापस तो फिर तुम्हारी नीचे की सीढ़ी गायब होगी। तो चलो सोल्यूशन, सबसे पहला स्टेप आपको पता है, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए d by dx of f of x equals to d by dx of 3x to the power 4 minus d by dx of 4x cube minus d by dx of 12x square plus d by dx of 5। एक मिनट, तो ये हो गया आपका f डैश। यहाँ कर दे बच्चों 3 बार, ये आ गया 4x cube, 4 बार ये हो गया 3x स्क्वायर, 12 बार ये हो गया 2x। तो अल्टीमेटली f डैश क्या आ गई 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x। बना दीजिए बॉक्स। आपको पता है पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां बना लीजिए एरो 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल्स टू 0। पहले x ले लीजिए कॉमन, अंदर बचा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। दो कॉलम, पहले कॉलम में x इक्वल्स टू 0 बॉक्स, दूसरे कॉलम में 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 24 इक्वल्स टू 12 निकाल लीजिए, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या बोलेंगे आपको पता, since 12 is not equals to x square minus x minus 2 equals to 0। x square हो गया 1 1, 2 हो गया 1 2, x x नीचे से ऊपर 2x नीचे से ऊपर 1x। हमको लाना है क्या माइनस x, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ प्लस, तभी तो सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1x। नहीं आया तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स। तो दो कॉलम x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस। किस किस को आ गया हाथ ऊपर कर लो। आपने देखा अभी ये सवाल, ठीक है। अब एक और फैक्टर थ्योरम का कर लेते हैं। ये विदाउट फैक्टर थ्योरम वाले तो आपके लिए पीनट है, इसके बाद की बात देखेंगे। चलिए Find the interval सीधे स्टार्ट करते हैं अपन। इंटरवल आपको पता ही है f of x पे लिखा to the power 4 minus 30x square माइनस 30x स्क्वायर plus 72x plus 110। देखिए ये इस बार फैक्टर थ्योरम से
देखो बच्चों, सबकी कोचिंग में कहीं कहीं आगे बढ़ गए, बहुत आगे पहुंच गए। आप उठा के दे देना, आप उनको उठा के दे देना, बोलना ये कर दो, आपको लेवल पता चल जाएगा। कई लोग इंटीग्रेशन में पहुंच गए हैं, कई लोग मैक्सिमम में पार कर गए हैं, आप ये दे दो, बोलना यार ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक सरल सा क्वेश्चन है, तुम्हें बन ही जाएगा। चले बच्चों स्टार्ट करते हैं, आप तो पढ़िए। तो हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 30x स्क्वायर प्लस d by dx of 72x प्लस d by dx of x होता है। तो बच्चों डायरेक्ट मार दो थोड़ा सा, ये हो गया f डैश x, ये कितना हो गया 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 72। भाई ये हो गया आपका f डैश x तैयार। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 and hence find the value of x। तो बच्चों यहां बना ले एरो, ये हो गया 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 72 टू 0। 12 ले लीजिए कॉमन, बचा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सिंस 12 इज इक्वल्स टू 0, अब आप आ गए मेन खेल पे, x क्यूब। बच्चों एक्चुअली ये जो फैक्टर थ्योरम है ना 9th में पढ़ाई जाती है, और 9th में जब कोई आपको अच्छे से पढ़ाता है तो बहुत लंबा मेथड सिखाता है, वो उसको यहाँ ले आता है, फिर शबरी के बेर निकलना सिखाता है, फिर एक फॉर्मूला याद कराता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस नंबर। ऐसा टीचर होता है वो। मैं जब मैंने अपने बच्चों को 9th में टॉपिक पढ़ाया था, उनको मैंने बताया था 12th में अगर आप मैथ्स लोगे तो ये आएगा, अगर उनको याद हो गए मेरे वर्ड्स, तो मैंने बोला था 12th में ये आएगा, और मैं तब सुना नहीं होगा। लेकिन वो मेथड भी बहुत बड़ा था, वो करेंगे तो मर जाएंगे, शबरी के बेर डिवाइड ये वो बहुत करो। अभी वाला मेथड जिंदाबाद, नर्मदेहर मेथड, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x 6। तो 6 के निकाल लेते हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 6 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस प्लस 1 से तो आ नहीं सकता, माइनस 1 से भी मुझे नहीं लग रहा आएगा, मैं ले लेता हूं 2। Put x equals to plus 2 the whole cube minus 2 into 2 the whole square minus 5 into 2 plus 6। 2 cubed 8, 4 2 the 8 minus 10 plus 6। इस बार नहीं आ रहा 2 से, अब लेते हैं माइनस 2, बाद में ज्ञान बांटना, ठीक है ना। तो अब लेते हैं क्या माइनस 2, माइनस 2 से भी नहीं आया तो फिर ट्राई करेंगे माइनस 1 और 1, ठीक है। पुट x equals to minus 2, minus 2 the whole cube minus 2 into minus 2 the whole square minus 5 into minus 2 plus 6। ये हो गया माइनस 8, ये हो गया 4 2 जा 8, आपको पता है, ये हो गया प्लस 10, ये हो गया प्लस 6। अरे वाह, इससे तो आ गया 0। ज्ञानेश्वर सिंह लेकिन बोल रहा था कुछ, ज्ञानेश्वर सिंह, ज्ञानेश्वर सिंह एक हमारे, तो चलो क्या करना, 0 आ गया ज्ञानेश्वर। तो बच्चों तो आप खेल स्टार्ट करते हैं और लिख लेते हैं, क्या आ गया -2, कोएफिशिएंट बोलते जाए 1, बोलते जाए -2, बोलते जाए -5, बोलते जाए 6, कॉपी 1। -2 इंटू +1 होता है -2, -2 ऐड कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस। -2 इंटू -4 होता है +8, अब -5 +8 होता है +3, -2 इंटू +3 होता है -6, आ गया 0। इसको करते हैं ज्ञानेश्वर भाई। तो -2 यहां ले आए तो हो गया x + 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें लग गया 1x स्क्वायर -4x + 3।
लिख लेते हैं x प्लस टू इंटू ब्रैकेट स्टार्ट क्या है भैया 1x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू ये हो गया x प्लस टू इंटू ये 1 1 3 के 1 3 x x फट फट नीचे 3x खट खट ऊपर 1x क्या लाना है -4x तो दोनों में लगाना पड़ेगा माइनस तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा और साइन ऑफ अ ग्रेटर या माइनस तो क्या आ गया भैया x -1 इंटू एक्स। अब क्या करें भैया अब क्या करें अब तो आपको पता है क्या करना तीन कॉलम बना लीजिए पहले कॉलम x प्लस टू इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 9 फिर x -1 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू x -3 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू अब नंबर लाइन बना के इंटरवल निकालना इंटरवल निकालने के बाद अपना सुंदर सा बॉक्स बनाना उसमें सीरियल नंबर लिखना फिर इंटरवल लिखना फिर डैश एक्स लिखना फिर साइन लिखना फिर नीचे कर लो तो आज समय समाप्ति की घोषणा की जाती है बच्चों अगली क्लास में आप में जय हिंद जय भारत जय गणेश जय गणेश जय गणेश